इनके खिलाफ आवाज उठाएगा वहां पर दुनिया भर के मुकदमे होंगे, वो जेल जाएगा, उस पर ईडी की जांच, पता नहीं क्या क्या जांचें लगा देंगे, दुनिया भर के मुकदमे लगा देंगे। इनके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है यार। ये हालत इन्होंने देश के कर दी है, देश की अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। इस देश में जो राजा बनता है वो रानी के पेट से नहीं बनता है, किसान और मजदूर की वोट से बनता है। बनाने वाले भी हमें और उतार के भी हम दिखाएंगे इन्हें। सुप्रीम कोर्ट सरकार की भाषा बोल रहा है, उनकी भाषा बोल रहा है, किसान की भाषा नहीं बोल रहा है। वो सरकार की भाषा बोल रहा है। सरकार की चाल है सुप्रीम कोर्ट के बयान के पीछे भी पूरा एक थाली के चट्टे बट्टे। अच्छा, यानी सीजीआई भी पहले सरकार कर रही है कोई कमेटी बना लो, अब वही चीज सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं भाई 4 आदमी कमेटी बना लो। अरे कमेटी से कोई हल करने वाला नहीं है, हल जब ये तीनों काले कानून सरकार वापसी ले और एमएसपी पे गारंटी कानून बनावे, या में कमेटी की जरूरत पड़ी है? ये सरकार ने गलती करी, सरकार अपनी गलती सुधारे। एमएसपी की तो गारंटी देने को सरकार कर रही है, लेकिन कानून वापस लेने के लिए सरकार रजामंदी नहीं है सरकार की। यार पहली बात तो जो है ये जो मतलब क्या दिक्कत आ रही है, क्या आफत आ रही है, पूंजीपतियों के पक्ष में इतना जो जोर लगा रखा है सरकार ने। पूरे देश का किसान कह रहा है भाई ये तीनों काले कानून गलत हैं, इनमें किसान का पूरे देश का नुकसान है, आने वाली फसलों का नस्लों का भी नुकसान है। पूरे देश को तुम पूंजीपतियों का कुछ कंपनियों को गुलाम बनाना चाह रहे हो भाई। इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और वो पूरे देश पर राज करगी, पूरे देश को गुलाम करगी। और आज ये सरकार ये बनाई तो इसलिए ही देश को भला करेगी। जब कांग्रेस सरकार में घोटाले हुए, लगा भाई सरकार गलत कर रही है, इन लोगों ने देशभक्ति का नारा दिया, भाई हमसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। और आज इनके आंकड़े उठाकर देखो ना, इन्होंने तो इस देश में ऐसा कर दिया कोई इनके सामने बोल भी ना सके, सबकी बोलती बंद रखे हैं। ये पेट्रोल की बात करेंगे, उस समय कांग्रेस सरकार में 105 रुपया बैरल लीटर आता था कच्चा तेल और 71 रुपए पेट्रोल बिका। उस सरकार में इन्होंने खूब ढोल बजाए, प्रधानमंत्री ने, सबने, भाई पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा। आज देश में क्या हो रहा है भाई, 13 रुपये तक गया था कच्चा तेल बैरल, मात्र 13 रुपए। आज क्या रुपए पेट्रोल बिक रहा है ना, 80-84 बेच रहे ना, बेच रहे। गैस सिलेंडर कितने रुपए पहुंच गए बताओ ना। इन लोगों ने देश के किसान का मजाक बना रखा है, जनता को पूरा बहमे इन्होंने रख रखा है। जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा वहां पर दुनिया भर के मुकदमे होंगे, वो जेल जाएगा, उस पर ईडी की जांच, पता नहीं क्या क्या जांचें लगा देंगे, दुनिया भर के मुकदमे लगा देंगे। इनके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है यार। ये हालत इन्होंने देश के कर दी है, देश की अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। अरे तुम सरकार में बैठे हो ठीक है, तुम्हें आगे अरे वो बताओ, जो कंपनी हमारे कर्जा में जी रही है इस देश में, भारत पेट्रोलियम की इन्होंने नीलामी लगा दी, रेल इन्होंने बेच दी, बिजली ये बेचना चाह रहे हैं। अरे कैसी ऐसी कौन सी आप बता कि भाई तुम पूरे देश की जो सरकार की संपत्ति तुम बेचने जा रहे हो भाई। तुम उन्हें कर्जा तो दे रहे हो मोटा मोटा और उनसे अपना लोन वसूल नहीं कर रहे हो। भारत पेट्रोलियम में जो बोली लगाई वो वेदांतम कंपनी थी सबसे ज्यादा, और उसी कंपनी में भारत सरकार का 1,03,000 करोड़ का कर्जा है। अरे उससे जब वो हमारी कंपनी खरीद सकती है तो हमारा कर्जा क्यों नहीं दे सकती भाई। इनके आंकड़े उठाकर देखो ना, ये क्या नीति में बैठे हैं, नारा लगाते हैं जय श्री राम का, काम करते हो तुम रावण से भी बुरे। भैया ये तो पूरे देश में जनता को शोषण करने बैठे, जनता का खून चूसने बैठे। आप उठाओ ना आंकड़े। आज आरटीओ में जो पहले परिवहन बिल लेकर आए, जो 100 रुपए का चालान था, जो उन्होंने 1,000 रुपए का कर दिया, जो 200 का चालान था 2,000 का कर दिया, 10,000 तक के चालान कर दिए। ये गरीब जनता का शोषण नहीं था क्या बताओ ना। अरे पहले 100 रुपए का चालान तो किसान कह रहा है, कोई गांव देश का निवासी कह रहा है भाई ठीक है 100 रुपए का चालान काट, वो पैसा भारत सरकार में या राज्य सरकार में जाकर है। आज 1,000 का चालान है, 10,000 का चालान है, वो पुलिस वाला बोलता है भाई 10,000 का चालान कौन देगा। पुलिस वाला बोले ठीक है 10 छोड़, तू 5,000 मोह दे जा। वो 5,000 रुपए सरकार पे गया, किसान लुटा, वो पैसा रिश्वतखोरी में चला गया। इन लोगों की नीति है, इन लोगों के पास कोई अच्छी नीति नहीं है देश में। अरे नीति होती, इस देश में इतना बड़ा विज्ञान है, सर्दी का मौसम, बरसात का मौसम और गर्मी का मौसम। इस देश में एक तरफ लाखों किसान बाढ़ से प्रभावित होते हैं, लाखों किसान वो फसल तो छोड़ो, अपने बच्चों अपने परिवारों को पालने में समर्थ होते हैं। क्यों इतनी बड़ी बाढ़ आती है, वो कैसे अपना जीवन बचावे, अपने एरिया, अपने घर, अपने जिलों को छोड़कर जाते हैं, और इसी देश में दूसरी तरफ सूखा पड़ती है। अरे तुमने कितनी नहर बनाई बताओ ना हमें, तुमने कितने डैम बनाए किसान को बचाने के लिए, इस देश की जनता को बचाने के लिए बताओ ना हमें। 6 साल से तुम देशभक्ति की बातें करते हो। एक तरफ हर साल कई लाख किसान परेशान होता है, बाढ़ से उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, हमारे लाखों भाई शहीद हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे सूखा पड़ती है देश में, वहां लाखों किसान बेचारे उनकी फसल नहीं हो पाती सूखा के चक्कर में। उस पर क्यों नीति नहीं लाते तुम लोग। किसान का इस देश में सबसे बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है इस देश में।
अरे किसान इस धरती को मां मानता है, अपनी मां मानता है। आज उस जमीन पे, उसकी खेती पे भी तुमने नजर रख दी भाई। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके खिलाफ लगातार आंदोलन चलता रहेगा। आप बोलते हैं सब कुछ बेच दिया, लेकिन वो तो बोलते थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, कसम मुझे इस मिट्टी की। भाई रेलवे किसकी चलेगी आज बताओ ना, अडानी अंबानी के नाम लिखा रहे, वो बताओ ना हमें, इन लोगों ने बताओ ना। भारत पेट्रोलियम हर साल 8,000 करोड़ का फायदा दे रही है, हर साल 8,000 करोड़ का। क्यों नीलामी लगवा रहे हो भाई तुम? अब सु पहले जब कांग्रेस इस देश में सरकार चली गई कांग्रेस की, उस समय ये कह रहा है भारत का बहुत मोटा धन स्विस बैंक में जमा है, अगर वो पैसा आ जाओ तो 15-15 हर भारत के नागरिकों में चले जाएंगे। और आज 15-15 लाख तो छोड़ो, वो स्विस बैंक का काला धन भी गायब होगा। अब क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री लोगों का? अरे देश का मजाक उड़ाया जा रहा है, जनता पर तुम लगातार अत्याचार करते जा रहे हो। ये इस देश को पूंजीपति को बेचने के चक्कर में लग रहे हैं, अडानी अंबानी को बेचने के चक्कर में लग रहे हैं। अरे इन लोगों ने इस देश की जनता का मजाक बना दिया है। देशभक्ति के नाम पर जो बैठे हैं ना, ये सबसे बड़े ढोंगी, सबसे बड़े ठग इस देश में। अथॉरिटी को वो तो ये बताने के लिए महापंचायत कर रहे हैं कि ये कानून बहुत अच्छा है। अभी हरियाणा में खट्टर को भगा दिया गया, महापंचायत करने आए। यार एक बात बताओ, तुम्हारे दरवाजे पे किसान बैठा है, लाखों किसान तुम्हारे पास बैठे हैं, लगातार कृषि मंत्री से वार्ता चल रही है। अरे तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है पंचायत करने की? टिकरी बॉर्डर क्या हरियाणा में नहीं, पाकिस्तान में? वहां की बात नहीं करता किसानों से जाकर खट्टर। इन्हें पता है क्या हो रहा है? अरे इनके जो फूफा बैठे हैं ना, जो इनके आका बैठे हैं, उनके सामने इनकी जुबान नहीं चलती, ये बात करते हैं। ये इस देश को बेचना चाह रहे हैं, इस देश के मान सम्मान को बेचना चाह रहे हैं, इस देश की जो फसल है और नस्ल है उन्हें बेचना चाह रहे हैं। पर अब ये भूल गए, इस देश का किसान जाग चुका है, इस देश का युवा जाग चुका है, इस देश का मजदूर जाग चुका है। तुमने जितना अत्याचार करना कर लिया है, ये याद रखा। अगर ये आंदोलन 2024 तक चला तो ये लगातार चलता रहेगा। इस देश को वो नहीं कह रहा, वो झूठे वादे करेगा, किसान वादा कर रहा है। इस देश को बिकने नहीं देंगे और झुकने नहीं देंगे और भूखा नहीं मरने देंगे। ये कांग्रेस के बहकावे में आए हुए किसान है, ये कहना है इन लोगों का, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? भाई एक बात बताओ, हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता नहीं है गलत कर रहे सही कर रहे हैं? इन्होंने हमारे पेट में खंजर भोग रखे, हमें नहीं पता ये क्या करना चाह रहे हैं। कांग्रेस का क्या मतलब? अरे कांग्रेस ने गलती करी, कांग्रेस गद्दी से उठा दी हमने। आज तुम गलती करोगे, तुम्हारा भी इलाज होगा। भाई कांग्रेस ने गलती करी, कांग्रेस का इलाज करा इस देश के किसान ने। आज ये गलती कर रहे हैं ना, इनका भी इलाज करेगा किसान। ये बात याद रखे, कांग्रेस पे आरोप नहीं लगाएगा। कांग्रेस सत्ता में नहीं बैठे, सत्ता में तुम लोग बैठे हो। कोई ना कोई तो कारण है। विधायक है, वो कहते हैं कि किसान खाकर बर्ड फ्लू फैला, जो किसान यहाँ बैठा कुछ नहीं होता है। भाजपा विधायक, मुझे नाम स्लिप हो रहा है अभी, कल उनका बयान है। झूठ बोलते हैं भैया, ये भाजपा वाले इन्होंने सबसे पहले तो अपने लोग गुलाम बनाए। भाजपा पार्टी में कोई विरोध नहीं कर सकता। इन्होंने झूठ बोलने का, झूठी देशभक्ति का इन्होंने बाउंडर बना रखा पूरे देश में। मतलब तुम कहोगे सही और लोग कहेंगे तो झूठ है। ये बड़े बड़े वादे करे राम के नाम पे, इन पे है राम की नीति। जिस समय माता सीता को रावण उठाकर ले गया, उस समय भगवान जंगलों में घूमे और उस समय बाली रावण से बलवान था। तो पता होगा कि 6 महीने तक रावण को बगल में दबाए रखा बाली ने, पर भगवान ने उसका सहारा नहीं लिया। जो सुग्रीव वंचित था, अपने राज्य से भगा हुआ था, भगवान ने उन लोगों को चुना, गरीब वंचित शोषित लोगों को चुना और रावण का अहंकार तोड़ कर दिखा दिया। वो बाली का सहारा लिया भगवान ने, सुग्रीव का सहारा लिया भगवान ने, सुग्रीव का साथ दिया उन्होंने। ये बैठा है अडानी अंबानी की गोद में। ये किसान जो है भगवान श्री राम की सेना है, ये लिकड़ चुकी है। दबे कुचले मजदूर वंचित लोगों को लेकर, अपने किसान भाइयों को लेकर, अपने मजदूर भाइयों को लेकर लिकड़ चुकी है। अब इनका अंत नजीक है, ज्यादा दिन नहीं है। मोदी जी बोलते हैं कि हम किसानों के बेटे हैं, हम किसानों को बुरा कर ही नहीं सकते। यार ये तो कुछ भी बोल दे मैं, यानी तो कहीं मैं चाय बेचने वाला हूँ। एक वीडियो स्लिप दिखा दो, एक वीडियो क्लिप जहाँ मैं प्रधानमंत्री चाय बेचते नजर आए हो बचपन में, आवाज बड़े बता दो। एक भी फोटो मैंने तो इस देश में देखा ना आज तक प्रधानमंत्री को चाय बेचते का, बताओ ना। अरे बात करे आज जो भी इनके खिलाफ बोलता है उस पर ऐसा बाउंडर कर देगा। अब क्या हो रहा है, आज हमारे 70 भाई शहीद हो गए, ये बात करते हैं सरकार वाले। अरे हमको दूसरे देश के, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, नक्सली है, बता रहे कौन है? तो है कि पाकिस्तानी आए तो सिद्ध करो ना, निकाल के भगाना हमें, ये सिद्ध करो ना। कैसे सिद्ध करोगे? अरे इनके कहने से थोड़ी हो रहा है, इनके बाबा का देश थोड़ी है। हमारा नाम जमीन इनके लिए आए बस। ये गलत भाई बैठे, मैं तुम्हें माध्यम से बता देना चाहता हूँ, इस देश में जो राजा बनता है वो रानी के पेट से नहीं बनता है, किसान और मजदूर की वोट से बनता है। बनाने वाले भी हमें और उतार के भी हम दिखाएंगे इन्हें। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि हम कमेटी बनाएंगे और वो जांच करेगी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट
सरकार की भाषा बोल रहा है, उनकी भाषा बोल रहा है, किसान की भाषा नहीं बोल रहा है। वो सरकार की भाषा बोल रहा है। सरकार की चाल है सुप्रीम कोर्ट के बयान के पीछे भी। पूरा एक थाली के चट्टे बट्टे। अच्छा, यानी सीजीआई भी सरकार का आदमी है। सीजीआई सरकार का आदमी नहीं है, पर वो सरकार के फेवर में काम कर रहे हैं वो लोग। आज सीजीआई कैसे याद आ गई जब यहाँ लाखों किसान आगे 70 भाई हमारे शहीद हो गए, बाद में सीजीआई को है भाई। जब देश का किसान यहाँ आ रहा है दिल्ली के चारों तरफ, बाद में सीजीआई वाले लोग को है नहीं। अरे इस देश में 14 स्तंभ होता है मीडिया, एक होते हैं न्यायपालिका। आज सब इनके दबाव में काम कर रही है, क्यों कर रही है भाई? सुमित जी, एक चीज इनसे ही पूछी जाए, जो हमसे पूछने वाले लोग हैं, इन्हीं से ये चीज पूछी जाए कि आपको ऐसा लगता है कि किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो क्या किसान के लिए कोई कारण बना है? जो कारण से कार्य होता है, जब ये कारण बना है, किसान जो रोड पे आया है, बिल्डर जमीन पे नहीं है, बिल्डर जमीन पे पहुंच गया, किसान रोड पे आ गया, तो इसका कोई कारण हुआ ना। तो आप भी इसको समझ रहे होगे। बॉर्डर पे जो हमारे सैनिक है वो भी यहाँ हमारे साथ लग रहे हैं, उनके अंदर भी दुख दर्द है। एक चीज मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने कि बुड्ढों को घर भेज दिया जाए, फैमिली को घर भेज दिया जाए, बच्चों को घर भेज दिया जाए। भाई जी, एक एक झुग्गी में आप हमारे साथ हमारे टेंटों में चलो, उनसे अपील हम करते हैं। बुड्ढों से, बच्चों को, पत्नियों को हम भेजते हैं, वो कह रही है संपत्ति हमारी भी है। तैयार नहीं है कोई। हाँ जी भाई, बहुत क्या नहीं, संपत्ति उनकी भी है। वो कह रहे हैं हमारे भी अधिकार है, हम क्या किसान नहीं है? बुड्ढे कह रहे हैं हम जी के क्या करेंगे पीछे आपसे, वो जाने के लिए तैयार नहीं है। किसान अगर जब अपनी फसल बोता है तो उस खेत में उसका पूरा परिवार काम करता है, उसका 5 साल का बच्चा भी खेत में काम करता है और 80 साल का पिताजी भी काम करता है। ये लड़ाई पूरे किसान थोड़ा परेशान है। आप थोड़ी गर्मी मारिए, किसान थोड़ा परेशान है इस चीज को लेकर। एक सवाल ये है कि जिस तरह से पंजाब में बहुत सारे जियो के टावर तोड़े गए, किसानों पर आरोप लगाया जा रहा है, क्या जियो के टावर भैया तोड़ने से न्याय मिल पाएगा किसानों को? अरे हमें क्या, किसने तोड़ भाई दिए? हमें क्या मतलब? कूड़ वो गए बीजेपी के लोग हैं, वो अपने आप वो तोड़ अपने आप के करवा रहे हैं किसान के प्रति कुछ किसान को बदनाम करने चक्कर लग रहे हैं वो लोग। वो बदनामी करने किसान तो शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली के चारों तरफ बैठा आप है। ये बताओ, अब बताओ क्या गाजीपुर नुकसान बॉर्डर पे हुआ? हो आप, में बैठा किसान नीचे, आपको कोई परेशानी हुई है क्या? कोई रोड जाम हुआ क्या? इसी पुल के नीचे किसान आधीनता से बैठा हुआ अपनी बात कर रहा है, अपना समर्थन कर रहा है। बैठे रहेंगे, 4 महीने हो जाओ, साल हो जाओ, 6 महीने हो जाओ, 2 साल हो जाओ, रही कानून की बात और कोर्ट साहब की बात, कोर्ट की बात का समर्थन करेंगे, परंतु वो ही प्रशासन को टाइट ले और प्रशासन की बात को देखे। 26 जनवरी को आप लोग ये बोल रहे हैं कि हम परेड करेंगे, कैसे जाएंगे? सीमा बैरिकेडिंग, दिल्ली चारों तरफ सीमा ऐसी। श्रीमान जी, एक बात बताएं, हम बचपन से लेकर 26 जनवरी को देखने पहले भी जाते थे। आज इतना बुरा हमने क्या कर दिया है जो हम देखने नहीं जा सकते? पहली बात। दूसरी बात, देखने नहीं, परेड के लिए, परेड के लिए। दूसरी बात ये, उसमें कला दिखाई जाती है, परेड में झांकी निकाली जाती है। क्या किसान का हक नहीं है कि वो अपनी झांकी निकाल दे अपने ट्रैक्टरों के साथ में? आप लोग तो बोल रहे हैं ट्रैक्टर लेकर घुसेंगे। तो ट्रैक्टर क्या झांकी का एक वो नहीं आता? एक बात बताओ, एक मिनट, एक मंत्री 1-1 करोड़ की गाड़ी में बैठता है, उसका उस पर गर्व होता है। किसान की गाड़ी क्या है? ट्रैक्टर है। किसान क्या दिल्ली तक पैदल जाएगा? ट्रैक्टर जो मेरा 1 लाख का है, वही मेरी गाड़ी है, हम उसी गाड़ी से जाना चाहते हैं, तो इसमें कौन सी दिक्कत की बात है? अगर हमारी बात सरकार को बुरी लगती है, उसके लिए कारण क्या है? सरकार उसे बुरी क्यों समझ रही है हमारी बात को? देखो, किसान का जमीन से संबंध, बताओ, नेता का जमीन से संबंध, जो ऊपर शासन है सबका जमीन से संबंध, हर चीज का जमीन से संबंध। और जमीन के रखवाले को भूखा मार दिया जाएगा, जमीन के रखवालों को ही तंग किया जाएगा। आप एक बात बताओ, क्या इन लोगों को कोई सुख सूझ रहा है जो रोड पर यहाँ बैठे हुए हैं? क्या इन लोगों को, एक मिनट, क्या इन लोगों को कोई सुख सूझ रहा है जो रोड पे बैठे हुए हैं? अब कहते हैं हमारे नेताओं के लिए, हमारे जो शीर्षक नेता हैं वो जजमेंट ले रहे हैं, वो जा रहे हैं, बरकरार तरकरार बात चल रही है, शासन से बात चल रही है। अगर वो इन चीजों को, प्रस्ताव को मान लेती है, आखिर 1 पागल होगा, 2 पागल हो जाएंगे किसान, क्या पूरा हिंदुस्तान ही पागलों का हो गया? और ये मंत्री अकलमंद हो गए कि केवल इनके होगा? देखो, जब तक ये भैया, ये सब किसान है जो यहाँ आए हुए हैं, ये आतंकवादी ना है। हम सन 2024 तक हिस्सा जाने वाले नहीं, हमारा आंदोलन चलेगा। जब तक कानून वापस नहीं, तब तक यहाँ से आप लोग
हम बस है कहाँ पर दिए? एक मिनट, हम बैठे हुए हम ना तो कोई पब्लिक को परेशान कर रहे, किसान लोग हम बैठे हुए हैं, हम ना तो पब्लिक को परेशान कर रहे ना सरकार परेशान कर रहे, तो सरकार दिक्कत क्या है भाई? ऐसी जगह बैठे हो। ये है कि ये कानून अच्छा है, सरकार कह रही है, किसान को बता रहे उसे सिद्ध करे, उसे सिद्ध तो करे, सिद्ध कहाँ का होगा? बोल तो रहे हैं कि दलाल खत्म हो जाए। आप एक बात बताओ, उनके कहने से क्या ये अच्छा कानून बन जाएगा? जो चीज हमको फीलिंग हो रही वो है, तो बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है। अरे भैया मोदी है तो मुमकिन है, तो पाकिस्तान उड़ा दो, विदेश को उड़ा दो। पाकिस्तान तो आप लोगों को बोल रहे हैं। हमको बोल रहे हैं तो उनके कहने से कि हम पाकिस्तान में रहे, तो फिर हमारी जांच करें, हमारी आईडी देखें कि हम पाकिस्तानी हैं, हिंदुस्तानी हैं, हम किसान हैं या हम उग्रवादी हैं, भाई आईडी देख ले हमारी। भाई अगर वो बौखला के कुछ भी करते हैं तो वो सिद्ध करें उस बात को कि क्या ये किसान है या ये नेता है या लीडर है। वो ये भी कह रहे हैं कि ये लीडर बीच में घुसे हुए हैं, दूसरी सरकार घुसी हुई है, कोई कांग्रेस घुसी। देखो कांग्रेस मैं खाने को देती, बढ़िया कांग्रेस नहीं हुई, राज अच्छा नहीं चलाया, उसको पब्लिक ने उतार दिया। जनता ही जनार्दन है, इस जनता का नाम जनार्दन है, शासन जो चलता है। कानून में अब किसान फैसला करेंगे कि क्या होगा? इसमें किसान फैसला नहीं करेंगे, किसान तो सरकार से अपील करने के लिए बैठे, अपनी लड़ाई के लिए, अपने हक के लिए मांग मांगने के लिए। फैसला तो सरकार करे और अपने कानून जो दिए हैं उनको वापस ले। चलिए बहुत धन्यवाद। हमारे लिए समर्थन कर तो हमारे साथ थे देश के कुछ किसान जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक वो धरने पे नहीं उठेंगे। कैमरामैन आजम के साथ फैजान फारूकी, द पब्लिक व्यू।